जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के युद्ध के बारे में। महाभारत का युद्ध बहुत ही विशाल युद्ध था और कहा जाता है कि उस युद्ध के बाद इतना रक्त बहा था कि कुरुक्षेत्र की धरती कई सालों तक लाल ही रही थी। और ये भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में इतने योद्धाओं की मृत्यु हुई थी या उतनी वीर गति को प्राप्त हुई थी कि ये धरती योद्धाओं से विहीन हो गई थी। लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस महाभारत के युद्ध में धर्म और अधर्म की लड़ाई में कई ऐसे देवी देवताओं थे जिन्होंने उस युद्ध में भाग लिया, लेकिन उनके बारे में हम उतना अच्छे से नहीं जानते हैं। और उन्हीं में से कुछ ऐसे देवता हैं कि अगर वो पांडवों की सहायता नहीं करते तो शायद पांडव युद्ध नहीं जीत पाते। और उन्हीं में से एक हैं स्वयं हनुमान जी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने भाग लिया था और उन्हीं की वजह से पांडव युद्ध जीत पाए। ऐसे बहुत से देवी देवता थे जिनकी सहायता से पांडवों ने युद्ध जीता, लेकिन उनमें से हनुमान जी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। कहा जाता है कि हनुमान जी की मुलाकात पांडवों से उनके वनवास के दौरान हुई थी और वो सबसे पहले स्वयं भीम से मिले थे। वासुदेव कृष्ण ये जानते थे कि अभिमान से किसी का भी पतन हो सकता है, इसीलिए भीम और अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए उन्होंने बार बार हनुमान जी से उनका सामना करवाया। हनुमान जी युद्ध में शामिल हो पाए, इसके लिए वासुदेव कृष्ण जी ने एक लीला रची जिसमें उन्होंने अर्जुन का अभिमान भी टूट जाए और हनुमान जी युद्ध में शामिल भी हो जाएं। इसके लिए उन्होंने एक लीला रची। कहा जाता है कि उन्होंने अर्जुन को देश भ्रमण के लिए भेजा और बोला कि तुम दिव्यास्त्र लेकर आए हो तो अब तुम थोड़े थक गए होगे, तो क्यों ना तुम थोड़ा दुनिया युद्ध शुरू होने से पहले तुम थोड़ा घूम आओ और तुम रामेश्वरम भी चले जाओ। तो किशन जी की आज्ञा पाकर अर्जुन रामेश्वरम की तरफ चल दिए। रामेश्वरम पहुंचकर उन्होंने प्रभु श्री राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु देखा। तो राम सेतु देखकर अर्जुन के मन में अभिमान आ गया और उसने अपने मन में सोचा कि अगर जो श्री राम जो स्वयं सर्वश्रेष्ठ धनुधारी थे और स्वयं विष्णु जी के अवतार थे, उनको भला वानरों की सेवा लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई। वो चाहते तो अपने धनुष और बाण के द्वारा ही ऐसा सेतु तैयार कर सकते थे कि जिसमें उन्हें किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। हनुमान जी जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने अर्जुन की ये बात भाप ली कि अर्जुन क्या सोच रहे हैं या उनके मन में क्या विचार आए हैं। तो हनुमान जी ने अर्जुन को समझाने का प्रयास करा कि अगर राम जी अपने धनुष बाण के द्वारा सेतु का निर्माण करते तो वो इतनी वानरों की सेना का बल नहीं उठा पाता और वो सेतु टूट जाता। तो अर्जुन ने बोला कि नहीं, मैं एक ऐसा सेतु बना सकता हूँ जो किसी के भी चलने से नहीं टूटेगा। मुझे अपने धनुष बाण पे इतना अभिमान है या इतना मान है। तो हनुमान जी समझ गए कि अर्जुन को अभिमान हो गया है। तो हनुमान जी ने बोला कि अच्छा, अगर तुम इतने ही अच्छे धनुधारी हो तो तुम एक सेतु बना दो और मैं अगर वो मेरे पैरों का वजन उठा लेगा तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो। तो अर्जुन तैयार हो गए। अर्जुन ने बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं बना दूंगा और अगर मैं असफल हुआ तो मैं भी यहीं पे अग्नि समाधि ले लूँगा। तो हनुमान जी तैयार हो गए। तो अर्जुन ने अपने धनुष बाण के द्वारा एक सेतु का निर्माण किया। सेतु का निर्माण करते ही जैसे ही हनुमान जी ने अपना विराट रूप ले लिया और विराट रूप लेते ही जैसे उन्होंने पहला पग उस सेतु पे रखा तो वो सेतु डगमगाने लगा और जैसे उन्होंने अपना दूसरा पग रखा तो वो सेतु टूट के गिर गया। तो अब अर्जुन अपने अग्नि समाधि की तैयारी करने लगे। तभी वासुदेव कृष्ण वहाँ पे कट हो गए। उन्होंने अर्जुन से बोला कि अभी जो तुम सेतु बनाओगे तुम दोबारा सेतु का निर्माण करो और इस बार तुम प्रभु श्री राम का नाम लेके सेतु का निर्माण करना। अर्जुन जो वासुदेव कृष्ण की हर बात मानते थे, उन्होंने उस बात को भी माना और फिर प्रभु श्री राम का ध्यान लेके सेतु का निर्माण किया। फिर जब हनुमान जी दोबारा उस पुल पे चले, उस सेतु पे चले, तो वो उनके उससे नहीं टूटा। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि अर्जुन ने श्री राम जी का नाम लेके एक सेतु का निर्माण करा और हनुमान जी ने वो सेतु टूटने नहीं दिया, क्योंकि राम जी के नाम से बनी किसी भी चीज़ को हनुमान जी नहीं तोड़ सकते और ना ही उसका अपमान कर सकते हैं।
तो इससे प्रसन्न होकर हनुमान जी ने अर्जुन से बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें वरदान देने को तैयार हूँ। तो अर्जुन ने हनुमान जी से केवल यही बोला कि आप मेरे साथ युद्ध में शामिल रहें और 18 मतलब जितने भी दिन युद्ध चले आप उसमें मौजूद रहें और हमारी सहायता करें। तो हनुमान जी ने जैसे उनको वरदान दिया था तो हनुमान जी तैयार हो गए, ठीक है मैं युद्ध में युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ युद्ध में शामिल होकर तुम पांडवों की और तुम्हारी रक्षा ज़रूर करूँगा। और अगर भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अगर हनुमान जी द्वारा पांडवों की रक्षा की जाएगी तो पांडवों को तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो स्वयं हनुमान जी हैं। इस प्रकार हनुमान जी युद्ध में शामिल हुए, मगर अर्जुन को ये नहीं पता था कि हनुमान जी किस प्रकार उनकी और पांडवों की सहायता करेंगे, ये केवल वासुदेव कृष्ण जानते थे। तो जिस रथ पे अर्जुन विराजमान थे और जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, तो उसके ऊपर जो ध्वजा विराजमान थी उसी में हनुमान जी सूक्ष्म रूप से विराजमान थे। और हनुमान जी कहते हैं 18 दिन तक उस युद्ध में उन्होंने भाग लिया था और अपना सुरक्षा घेरा उन्होंने अर्जुन के रथ को प्रदान करा था। और अर्जुन के रथ को सुरक्षा घेरा प्रदान करने का मतलब था कि अर्जुन की हानि नहीं हो सकती, और अगर अर्जुन की हानि नहीं हो सकती तो पांडवों को कोई हरा नहीं सकता। तो वासुदेव कृष्ण ने इस प्रकार हनुमान जी को युद्ध में शामिल करा। कहा जाता है उस 18 दिन के युद्ध में कई बार हनुमान जी ने अपनी उपस्थिति महसूस करवाई लोगों को, और लोगों को उनकी उपस्थिति महसूस भी हुई महाभारत के युद्ध में। और कई जो दिव्य आत्माएं थी जैसे भीष्म पितामह हो गए, कर्ण हो गए, उन्होंने स्वयं हनुमान जी को उस युद्ध में देखा भी। तो कहा जाता है कि जब 18 दिन बाद युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि अब तुम रथ से उतर जाओ। और फिर स्वयं जब वासुदेव कृष्ण रथ से उतरे तो उन्होंने हनुमान जी से आग्रह करा कि अब आप युद्ध से इस रथ से उतर सकते हैं, आपका जो आपने वरदान दिया था वो यहीं पे पूरा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर हनुमान जी उस रथ से उतरे। हनुमान जी के रथ से उतरते ही उस रथ में आग लग गई। अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई, तो अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण से कहा कि ये क्या हुआ। वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि 18 दिन तक तुम पे कई दिव्यास्त्र छोड़े गए, तुम पे कई अस्त्रों का प्रहार किया गया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी सुरक्षा घेरे के कारण और अपनी ऊर्जा के कारण किसी भी दिव्यास्त्र को तुम तक या इस रथ तक नहीं आने दिया। लेकिन वो सारे दिव्यास्त्र इस रथ के आसपास ही मौजूद रहे। केवल हनुमान जी की उपस्थिति के कारण इस रथ का तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाया। इसीलिए जैसे अब हनुमान जी ने इस रथ को त्यागा तो वैसे ही उनके साथ उनकी जो ऊर्जा शक्ति के द्वारा बनाया गया सुरक्षा कवच था वो भी खत्म हो गया, और जिससे इस रथ में अब ये राख हो गया, क्योंकि इस रथ के पास तो वो शक्ति मौजूद ही नहीं थी कि वो उन दिव्यास्त्र की शक्ति को झेल पाए। तो इस प्रकार हनुमान जी ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को पूर्ण रूप से बचाया। और कहा जाता है इसीलिए कि अगर हनुमान जी महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं होते तो महाभारत की घटना कुछ और होती। और इसीलिए जो लोग इस बात को नहीं जानते कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने भाग लिया था, तो उन तक ये बात पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, तो आपको अपने धर्म के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि जिन लोगों को नहीं पता है कि हनुमान जी ने भी महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, तो उन तक ये बात पहुँच पाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक ये पूरी वीडियो देखी है तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुदेव की।